Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So students, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 4 के साथ. So students, पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं. तो हमने एक स्ट्रक्चर पिछले क्लास में पढ़े थे जो कि है ये वाली. आज की क्लास में हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे इंकारिया और सवालिया जुमले किसको कहते हैं. ओके, सो गाइस, हम इस स्ट्रक्चर को पिछले क्लास में पढ़े थे जो कि है ये वाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यानी कि मुस्बत जुमला, फुल सादा जुमला. ओके, सो हम इसमें क्या ऐड करेंगे अभी, डू नॉट और डज नॉट. ओके, तो देखते हैं डू और डज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. सो डू इस्तेमाल होता है आई वी यू दे एंड विथ प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल होता है. ओके, सो डज इस्तेमाल होता है ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज इस्तेमाल होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये वही स्ट्रक्चर है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी. ओके, इसमें हम क्या तब्दील किया, डू नॉट और डज नॉट. ओके, तो आइए देखते हैं नेगेटिव जुमलों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ओके, सो एक सेंटेंस हमारे पास यानी कि जुमला है, वो चाय नहीं पीते हैं. ये नेगेटिव सेंटेंस है. ओके, नहीं लगाया तो क्या हो गया, नेगेटिव. ओके, सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है. ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे, जमा है दे. सब्जेक्ट के बाद क्या, डू नॉट और डज नॉट. यहाँ क्या है, यहाँ तो वो चाय नहीं पीते हैं. यहाँ जमा है तो जमा के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट. दे डू नॉट एंड सब्जेक्ट लगाया और डू नॉट. इसके बाद क्या, वर्ब. वर्ब क्या, यहाँ पीना. ओके, दे डू नॉट ड्रिंक. ओके, दे डू नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हो रहा है. ओके, वो चाय चाय नहीं पीते. ओके, दे डू नॉट ड्रिंक टी. सो अगला सेंटेंस हमारे पास यानी कि जुमला है, वो खाना नहीं पकाती है. सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, क्या ये सिंगुलर है और प्लूरल है. ओके, अगर हम इसको पहचान नहीं लेते हैं कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है. ओके, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे. ओके, तो ये सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर है. उसके बाद क्या देखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट शी. ओके, शी के बाद सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे. ओके, शी डज नॉट. उसके बाद वर्ब क्या, यहाँ वर्ब पकाना. ओके, शी डज नॉट कुक. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ओके, खाना खाना नहीं पका रहा है. ओके, शी डज नॉट कुक फूड. ओके, सेम लाइक दैट, अली और असलम काम नहीं करते हैं. इस जुमले में दो नाम आया, ये जमा हो गया. ओके, अली और असलम ये दो है तो जमा है. ओके, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या, यहाँ अली और असलम ये दोनों नाउन सब्जेक्ट है. ओके, अली एंड असलम. उसके बाद जमा है तो डू नॉट लगाएंगे. ओके, डू नॉट. सो वर्ब क्या, यहाँ काम करना, वर्क. अली एंड असलम डू नॉट वर्क.
सो स्टूडेंट्स चलते हैं इनकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, सेम इसी तरह है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ा। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स मुस्बत जुमला। ओके, वो चाय पीते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस, वो चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ नहीं लगाया तो क्या हो गया? नेगेटिव। ओके, और इंट्रोगेटिव सवालिए, यानी कि क्या वो चाय पीते हैं, ये सवालिए हो गया क्योंकि उससे पूछ रहे क्या वो चाय पीते हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ओके, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है। ओके, तो जिसके बाद हमने नॉट लगाया है उसको हम उठा के सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। सो इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, क्या वो हर दिन स्कूल जाते हैं? वो पूछ रहे हैं क्या वो हर दिन स्कूल जाते हैं, ये सवाल ये हो गया। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो हर दिन स्कूल जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या के लिए? डू, जमा है तो डू। ओके, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। और हर दिन के लिए क्या लगाई जाएगी? डेली। क्या वो हर दिन स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल डेली? ओके, सो सेम लाइक दैट, क्या तुम और सलीम हर दिन फुटबॉल खेलते हो? सो डू सब्जेक्ट यू एंड सलीम, वर्ब प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, डेली फुटबॉल। ओके, सो डू यू एंड सलीम प्ले फुटबॉल डेली? क्या तुम और सलीम हर दिन फुटबॉल खेलते हो? क्वेश्चन मार्क। ओके, डू यू एंड सलीम प्ले फुटबॉल डेली? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या अली बाजार जाता है? पहले डज, क्योंकि अली एक नाम है तो सिंगुलर है, डज। ओके, डज। उसके बाद अली, डज अली। वर्ब क्या है? जाना, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। ओके, बाजार। क्या अली बाजार जाता है? डज अली गो टू बाजार? क्वेश्चन मार्क। सो लास्ट जुमला है हमारे पास, क्या वो कॉलेज जाती है? क्वेश्चन मार्क। सो सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। ओके, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? शी। और वर्ब क्या है? जाना, गो टू। और ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज, सो कॉलेज। लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो कॉलेज जाती है? डज शी गो टू कॉलेज? सो स्टूडेंट्स, अब ये तीनों स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखते हुए इंशाल्लाह आप प्रेजेंट सिंपल की हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने जहन में रखना होगा ये तीनों स्ट्रक्चर। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसमें फ़र्क है, इसमें डू नॉट डज नॉट लगाया है और इसके इंट्रोगेटिव में डू और डज सब्जेक्ट के से पहले लगाया। ओके, सो मैं आप लोगों को सम वोकेबलरीज देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने
याद करनी है। ओके, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके, वोकेबलरीज। सो मैं अभी लिखता हूँ। सो इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना की इंग्लिश क्या है? यूज। इस्तेमाल करना यूज। पकड़ना होल्ड। तोड़ना पलक। काटना बाइट। करना डू। कहना से। बातचीत करना चैट। धोना वॉश। देखना वॉच। पढ़ाना टीच। दुआ करना प्रे। फिसलना स्लाइड। चमकना शाइन। बात करना टॉक। सो ये है हमारी वोकेबलरी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को सेंटेंसेस मेकिंग के दौरान कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की